कौन सा युद्ध करोगे, किले का युद्ध करोगे कि मैदान का युद्ध करोगे? यानी एकांत में लड़ोगे कि समाज में लड़ोगे? किले का युद्ध क्या है? बोले एकांत में हम हो और तुम हो और तुम हमसे युद्ध करो, तुम अपना प्रभाव मेरे ऊपर डालो। और मैदान का युद्ध क्या है? बोले शरद पूर्णिमा आ रही है, मैं गोपियों संग महारास करूंगा, हजारों लाखों गोपियां होंगी, एक से बढ़कर एक, त्रैलोक में ऐसा कोई सुंदर नहीं होगा, ऐसी गोपियां होंगी और मैं उनके साथ महारास करूंगा, अकेला मैं कृष्ण। कामदेव तुम आ जाना। ये मैदान खुले मैदान का युद्ध होगा, इतनी गोपियों के बीच में मैं महारास करूंगा और देखना है कि तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूं, विजयी कौन होता है। बताओ कौन सा युद्ध करोगे? उसने कहा किले वाला युद्ध नहीं, हम तो मैदान वाला युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा भक्त को चैलेंज किया है तो लड़ना पड़ेगा। आहा, शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई और ध्यान रखिए ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। कौन है गोपियां? भगवान राम, वनवास हुआ, दंडकारण्य वन में गए और उस दंडक वन के जितने दाढ़ी वाले बाबा थे सबने राम जी को देखा। आहा, इतने सुंदर मेरे भगवान, नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम बाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान का सुंदर स्वरूप नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील कमल के समान मेरे राम जी, और बगल में सीता समारोह पितवाम भागम, बगल में जनक नंदिनी माँ जानकी विराजमान है, भगवान की सेवा करती हैं। बाबा जी लोगों ने देखा, वाह वाह, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं, राम जी कितने कोमल हैं। काश हमें भी ऐसा सौभाग्य मिलता कि जिस भाव से माँ जानकी भगवान की सेवा कर रही है, हम भी भगवान को स्पर्श करते, उनकी सेवा करते। मेरे राम जी ने मन में भाव समझ लिया। ऋषियों को कहा क्या सोच रहे हो? सारे बाबा जी लोगों ने कहा कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। पर कैसी सेवा, किस भाव की सेवा? बोले लक्ष्मण, सेवा तो लक्ष्मण जी भी करते हैं, पर लक्ष्मण जी जिस भाव के साथ सेवा करते हैं उस भाव से नहीं। फिर जिस भावनाओं के साथ माँ जानकी आपकी सेवा करती है ना, उस भावना के साथ हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छी बात है, पर अभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आया हूँ। द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा, तुम सब जितने भी बाबा लोग हैं सब गोपी बन के आएंगे और सबको मैं आनंद प्रदान करूंगा, सबके घर माखन चुराऊंगा, सबके साथ खेलूंगा, सबके साथ महारास करूंगा, और तब आप सबकी सेवा में करूंगा। क्योंकि भगवान जो है ना अपने भक्तों की सेवा करते हैं। और तब महाराज वही सारे दंडकारण्य के जितने भी तपस्वी महात्मा थे, इन्होंने महाराज लाखों लाखों करोड़ों वर्षों तक तप किया है, तब आज भगवान के सामने गोपी बन के आए हैं महारास करने के लिए। भगवान ने उन सबको वरदान दिया और वही सारे तपस्वी महात्मा गोपी बन बन करके आए हैं। ये मत समझ लेना कि गोपी कोई साधारण है। गोपी प्रेम की ध्वजा है, गोपी भक्ति की ध्वजा है महाराज। केवल लहंगा फरिया पहन लेने वाली कोई स्त्री, कोई गांव की महिला गोपी नहीं है, तपस्वी है ये। बड़ी तपस्या के बाद फिर ये गोपी बन के आई है, भगवान के आसपास घूमती हैं, उन्हें गाली भी देती हैं, उलाहना भी देती हैं, बांध भी देती हैं। बड़ी तपस्या की है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे ठाकुर जी ने कदम्ब के नीचे एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रखा, अधरों पर बांसुरी रखी है और श्री ठाकुर ने अर्धरात्रि में वेणु वादन किया है। भगवान ने मुरली बजाई, मधुर बांसुरी की धुन,
सारे ब्रजमंडल में गूंज गया। गोपियां जहां थी, जिस अवस्था में थी, सबने उस मधुर बांसुरी का श्रवण किया। भागी भागी सब जो जहां थी, जैसी थी, भगवान के पास आ गई। गोपियां, एक गोपी श्रृंगार कर रही है, बांसुरी सुनाई पड़ी, ऐसी डूब गई प्रेम में, महाराज श्रृंगार उल्टा पुल्टा कर लिया। जो गले में पहनना था वो पाँव में डाला, जो पाँव में पहनना था सोई गले में पहना।